What is removal process of judges of Supreme Court and High Court? 55 MPs of Rajya Sabha have submitted a motion for removing Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Kumar Yadav to chairman of the Rajya Sabha. राज्यसभा के 55 एमपीज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को रिमूव करने के लिए राज्यसभा के चेयरमैन को एक मोशन सबमिट किया है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 and 217 of the Constitution, a judge of the Supreme Court, High Court is removed by the President on the grounds of proved misbehavior or incapacity. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 एंड 217 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया सकता है। इसके लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड्स माना जाता है। इट मीन्स अगर कोई भी जज मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी शो करता है तो इस बेस पर उस जज को रिमूव किया जा सकता है। For this removal, a motion is passed in each house of parliament by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting in the same session. जजेस के रिमूवल के लिए पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के द्वारा एक मोशन पास कराया जाता है और ये जो मोशन पास कराया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू-थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ये मोशंस पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में पास कराए जाते हैं। Judges Act 1968. The detailed procedure for removal is provided in Judges Act 1968. जजेस के रिमूवल से रिलेटेड डिटेल प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर प्रोवाइडेड किया गया है। इट स्टिपुलेट दैट अ नोटिस ऑफ मोशन फॉर रिमूवल शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स इन लोकसभा। किसी भी जज को रिमूव करने के लिए जो नोटिस इनिशिएट किया जाएगा वो नोटिस राज्यसभा के अंदर एटलीस्ट 50 मेंबर्स के द्वारा साइन होना चाहिए एंड लोकसभा के अंदर अबाउट 100 मेंबर्स के द्वारा साइन होना चाहिए, तब वो मोशन फॉरवर्ड किया जाता है। द चेयरमैन और स्पीकर में ऑफर ड्यू कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन एडमिट और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन। राज्यसभा का चेयरमैन एंड लोकसभा का चेयरमैन डिटेल कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन के बाद उस मोशन को रिफ्यूज भी कर सकता है, एडमिट भी कर सकता है, ये उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इफ एडमिटेड अ 3-member committee will be constituted consisting of Supreme Court, High Court judges and a distinguished jurist. If chairman और स्पीकर जजेस के रिमूवल से रिलेटेड इस मोशन को एडमिट मीन्स एक्सेप्ट कर लेता है, इसके बाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के थ्रू एक 3-member कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है। इट मीन्स इस कमेटी के अंदर 3 मेंबर होते हैं जिसमें 2 मेंबर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड 1 मेंबर डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट होगा। इस कमेटी को ये मोशन यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है इंक्वायरी के लिए। इफ द कमेटी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एब्सोल्व द जज ऑफ एनी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी द मोशन पेंडिंग शैल नॉट बी प्रोसीड विद। अगर इस कमेटी के द्वारा फाइंड किया जाता है कि इस जज के अगेंस्ट किसी भी टाइप का मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से रिलेटेड कोई एलिगेशंस प्रूफ नहीं होते हैं तो इस मोशन को प्रोसीड के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। इफ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी द कमेटी रिपोर्ट विल बी टेकन अप इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच वुड देन नीड टू पास द मोशन विद स्पेशल मेजोरिटी। अगर किसी जज के अगेंस्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इस कमेटी के द्वारा प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में इस कमेटी के रिपोर्ट्स को टेकन अप किया जाता है और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इस मोशन को पास कराया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो टर्म है इनका क्या मीनिंग है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जैसे टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया है, इसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ही डिस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, मिसबिहेवियर मीन्स विलफुल मिसकंडक्ट इन ऑफिस, करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। सुप्रीम कोर्ट ने मिसबिहेवियर का मीनिंग बताया कि अगर किसी भी जज के द्वारा कोई विलफुल कंडक्ट करा
किया जाता है ऑफिस के अंदर, करप्शन चार्जेस उसके ऊपर लगाए जाते हैं, लैक ऑफ इंटीग्रिटी शो करता है, तो ये मिसबिहेवियर कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। इनकैपेसिटी मीन्स अ मेडिकल कंडीशन दैट में इंक्लूड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकैपेसिटी का यहाँ पर मीनिंग बताया, अगर कोई भी जज कोई हेल्थ या मेडिकल कंडीशन सफरिंग कर रहा है, स्पेशली फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटी अगर उसके अंदर शो हो रही है, तो ये इनकैपेसिटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और इस बेस पर उसको रिमूव किया जा सकता है। व्हाट इज द करंट इशू? इन एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द विश्व हिंदू परिषद, जस्टिस यादव मेड कम्युनल चार्ज रिमार्क। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इस इवेंट के दौरान जस्टिस यादव ने कम्युनली चार्ज रिमार्क मेड किए थे। ही हैव सेड द कंट्री वुड बी रन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द मेजोरिटी। मिस्टर यादव ने कहा था कि कंट्री मेजोरिटी के विशेष के हिसाब से रन करनी चाहिए, जबकि एक जस्टिस को इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे। इस कंट्री के अंदर सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, उसको ध्यान में रखकर एक जज को स्टेटमेंट देना चाहिए था। द reinstatement of values of judicial life adopted by the Supreme Court in 1997 and followed by the all high courts mandate that behavior and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm people's faith in the impartiality of the judiciary। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ को एडॉप्ट किया था और इसके बाद इस कोड ऑफ कंडक्ट को ऑल हाई कोर्ट ने फॉलो किया था। रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ ये मैंडेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हायर जुडिशरी के ऑल मेंबर को उनका जो बिहेवियर कंडक्ट होगा, उस बिहेवियर कंडक्ट से पीपल का फेथ लॉस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जुडिशरी, हायर जुडिशरी के मेंबर्स को कोई भी ऐसा मिसबिहेव या कंडक्ट नहीं करना है जिसकी वजह से पीपल का फेथ जुडिशरी के प्रति लॉस हो जाए। द जजेस शुड नॉट कमिट एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन दैट इज अनबिकमिंग ऑफ द हाई ऑफिस दे ऑक्यूपाई। जजेस को किसी भी टाइप का ओमिशन और कमीशन कमिट नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हाई ऑफिस की डिग्निटी को डिवैल्यू करती है, किसी भी टाइप का ऐसा एक्ट करने से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिनाई करता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? द स्ट्रिंजेंट एक्शन शुड बी टेकन इफ जजेस हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बाय इंक्वायरी कमेटी। अगर इंक्वायरी कमेटी के द्वारा ये प्रूफ हो जाता है कि इस जज ने मिसबिहेवियर वहाँ पर शो किया है, तो उसको स्ट्रिक्ट तरीके से उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। Judges Bill 2006, it was not passed by the Parliament. It defined misbehavior to include violation of code of conduct for the judges. जजेज इंक्वायरी बिल 2006 के अंदर जजेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर मिसबिहेवियर से रिलेटेड इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जजेज इंक्वायरी बिल 2006 ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई बिल नहीं है, बल्कि ये जजेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एक के तौर पर इसको इंक्लूड किया गया है। दिस बिल प्रोपोज इम्पोजिशन ऑफ माइनर मेजर्स लाइक इशूइंग वार्निंग पब्लिक और प्राइवेट सेंसर withdrawal of judicial work for a limited time etc for misconduct that does not warrant removal। इस बिल के अंदर प्रपोज किया गया है कि अगर कोई जज मिसबिहेव शो करता है तो उसके लिए कुछ माइनर मेजर्स यहाँ पर इस बिल के अंडर इम्पोजिशन किए गए हैं, सच एज वार्निंग इशू किया जा सकता है, पब्लिक और प्राइवेट सेंसर उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए जुडिशियल वर्क से उसको विड्रॉ किया जा सकता है। The Supreme Court has issued a notice seeking detail of the controversial speech made by the Justice Yadav। जस्टिस यादव के द्वारा जो भी कंट्रोवर्शियल स्पीच मेक किया गया है, उस स्पीच का डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू करके डिमांड किया है। द जज इज लाइकली टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम टू एक्सप्लेन इज स्टैंड। जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपीयर होने के लिए कहा है। It is cardinal that judges display behavior that behoves the high constitutional office they hold। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जजेज को उस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए जिस तरह से ये हाई ऑफिशियल पोस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो उसी तरह से इन्हें अपना बिहेवियर हाई स्टैंडर्ड का शो करना चाहिए। किसी भी टाइप का ऐसा स्टेटमेंट इन्हें नहीं देना चाहिए जो कि कम्युनल क्लैश का रीजन बन जाता है। This is previous year questions related to this article. Question number 1.
एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट मीन्स PIL का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट हैज़ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। एक रिजल्ट के तौर पर क्या इंडिया एक इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल जुडिशरी बन चुका है 2014, यानी इस ईयर ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हायर जुडिशरी में डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन को इंश्योर करने के लिए वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, critically examine the Supreme Court judgment on National Judicial Appointment Commission at 2014 with reference to appointment of judges of higher judiciary in India। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC एक्ट 2014 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था और इसके थ्रू जजेस का हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है।